राइट करो उसको यहाँ से। हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम डिस्कस करेंगे कोडिंग सेक्शन में एक्सरसाइज 11.2 के बारे में। तो 11.2 से पहले हम लोगों ने पैराबोला के बारे में डिस्कस किया था। पैराबोला जो टॉपिक होता है उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, जैसे कि कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस या पैराबोला कौन से एक्सिस पे बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसका इक्वेशन क्या होगा डायरेक्ट्रिक्स का, फिर उसकी लेटर्स रेक्टम की लेंथ क्या होगी। ये सब कुछ टॉपिक्स थे जिनके फार्मूले हम लोगों ने डिस्कस किए थे। और पैराबोला कितनी तरह से वहाँ पे बन सकता है अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन प्लेन या अकॉर्डिंग टू एक्सिस, वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस, चूँकि एक्स और वाई दोनों एक्सिस में एक पॉजिटिव टर्म होता है, एक नेगेटिव टर्म होता है, तो दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होती है, पॉजिटिव डायरेक्शन अलग, नेगेटिव डायरेक्शन अलग, ठीक है, थ्रू द ओरिजिन के थ्रू। तो इसलिए इन सब के अकॉर्डिंग, ठीक है, 4 तरह से कंडीशंस बन गई। तो कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो है वो 4 टाइप से पैराबोला भी बन रहा था और उनकी इक्वेशंस अलग अलग थी, ठीक है। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 11.2 में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और उसके अकॉर्डिंग कुछ टॉपिक्स जो आप लोगों ने डिस्कस किए थे उसी टॉपिक्स पे क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे यहाँ पे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ y² = 12x और इसके लिए क्वेश्चन में दिया गया है कि फाइंड करना है कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, फिर एक्सिस ऑफ पैराबोला, फिर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और फिर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ओके, चलिए फाइंड करते हैं। अब ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये पैराबोला का इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, राइट है। अब ये y² = 12x दिया है, तो यहाँ पे जो x है वो क्या है, पॉजिटिव है, करेक्ट। तो ये पॉजिटिव है तो इसके अकॉर्डिंग एक्सिस ऑफ पैराबोला जो है वो क्या हो गया, x एक्सिस हो गया। ध्यान दीजिए, एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या हो गया, x एक्सिस। और ये पॉजिटिव है तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपका जो एक कार्टेशियन प्लेन कुछ इस तरह से बनता है, x डैश और ये y डैश, राइट है, बनता है ना, छोटा सा ही बना रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो ये यहाँ से ओरिजिन के इधर ये पॉजिटिव की कंडीशन है, तो यानी कि इधर ही बनेगा। तो जब इधर बनेगा तो ये कुछ इस तरह से बनेगा यहाँ पे, राइट। तो इसको राइट साइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राइट साइड में। तो ये राइट साइड में आपका पैराबोला बनने वाला है, डन। तो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस पे बनने वाला है और ये राइट साइड में बनेगा, राइट। तो राइट साइड का जो पैराबोला बनता है उसका इक्वेशन होता है y² = 4ax। तो इसका इक्वेशन क्या हो गया, y² = 4ax। और इसको अगर आप इक्वेशन 1 मानते हैं, इक्वेशन नंबर 1, और इसको इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं, तो इन दोनों का अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो 2 कंपैरिजन आपको मिलेगा 4a = 12 और यहाँ से आपको a की वैल्यू मिलेगी 3। अब ये a क्या है, इस पैराबोला का जो फोकस होता है उसका कोऑर्डिनेट होता है a0, ये आपका फोकस पॉइंट है, राइट। तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, यहाँ से आप कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस बता सकते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस आपका हो गया a0 यानी कि 30, राइट। फिर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होता है x = -a, क्योंकि इस पैराबोला की अपोजिट साइड में बनता है और जिस एक्सिस को टच करते हुए जाता है उसके पैरेलल बनता है यहाँ पे। तो जितना यहाँ से फोकस की डिस्टेंस होती है उतना ही ये इधर अपोजिट में होता है, यानी कि ये -a होता है। तो इस वजह से ये इसका इक्वेशन होता है x = -a, यानी ये हो गया x + a = 0। इसका मतलब कि x + 3 = 0, ये आपके डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, राइट। फिर जो 4th चीज़ पूछी जा रही है कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो ये होता है 4a। अभी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम किसी भी तरह का पैराबोला बनेगा, किसी भी तरह का पैराबोला बनेगा, उस पैराबोला की लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम सेम ही होती है, 4a ही होता है। अब लेटस रेक्टम होता क्या है, इस फोकस पॉइंट से होते हुए एक लाइन जाती है जो इस पैराबोला को 2 पॉइंट्स पे टच करती है, उसके एंड पॉइंट्स पर a और b। तो फोकस से a की डिस्टेंस 2a होती है और फोकस से इधर नीचे b तक की डिस्टेंस 2a होती है, दोनों ऐड करते हैं तो 4a हो जाता है, राइट। तो 4a = 4 × 3 यानी कि 12 और यही आपका लेटस रेक्टम है।
4 चीज़ें पूछी गई। यही 4 चीज़ें आपकी क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 6 तक पूछी जा रही हैं, जो सेम इसी पैटर्न पे सॉल्व होंगी। अब पैटर्न क्या बदल सकता है आपका, जैसे कि आप इसको देख रहे हो वाई स्क्वायर इक्वल 4ax है, राइट। तो यही चीज़ अगर इसके अपोजिट कर दिया जाए यहाँ से इस तरह से, तो इसका इक्वेशन बदल जाता है, हो जाता है वाई स्क्वायर इक्वल -4ax। अब यहाँ पे x क्या हो गया, निगेटिव। जिस x के बारे में मैं कह रहा था कि ये x पॉजिटिव था, अब ये x क्या हो गया, निगेटिव, तो इसलिए इसका इक्वेशन -4ax हो जाएगा। और उसका फोकस ये हो जाएगा जहाँ आप x इक्वल माइनस ये दिखा रहे हैं, तो ये -a और 0 आप कहेंगे उसके फोकस के बारे में। फिर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात करें तो जहाँ से आप इसके फोकस पॉइंट को दिखा रहे हैं, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ होगी जो इस y एक्सिस के पैरेलल होगी, और उसका इक्वेशन बन जाएगा x इक्वल a इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, x माइनस a इक्वल 0। ये सब बातें इसके पिछले वाले वीडियोज़ में हम लोगों ने डिस्कस की थी, तो अगर आपको वो सारी बातें जाननी है तो पिछला वाला वीडियो ज़रूर देख लें, ताकि उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। सिर्फ यही 2 क्यों, अभी और भी 2 हैं जो अगर y एक्सिस के अकॉर्डिंग बनाए तो वो हो जाता है x स्क्वायर इक्वल 4ay। यहाँ से एक और इधर ऊपर बनेगा तो वो x स्क्वायर इक्वल 4ay दिखाता है, नीचे बनता है तो वो x स्क्वायर इक्वल -4ay दिखाता है। चूँकि जो ऊपर बनता है उसमें y पॉजिटिव होता है, क्योंकि उसको मेज़र हमको y पे करना है, इसलिए वो x स्क्वायर इक्वल 4ay है। और y निगेटिव यानी कि नीचे की डाउन की तरफ बन गया। तो वो सारे उस वीडियोज़ में ये सारे कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे दिखाए गए हैं, शो किए गए हैं, तो उसको आप ज़रूर देख लें। तो क्वेश्चन नंबर 2 से 6 तक सेम इसी पैटर्न पे सॉल्व होना है। यही सारी बातें आपसे वहाँ भी पूछी जाएंगी। लेटेस्ट रेक्टम सेम रहना है, 4a ही रहना है। फोकस आपका थोड़ा सा बदलेगा, a की वैल्यू बदलेगी। y एक्सिस के अकॉर्डिंग जाएंगे तो वहाँ पे 0a होता है, इसमें a0 होता है, इधर के लिए -a0 होगा। तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे रिवाइज कर लें ताकि आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन x इक्वल -6 और फोकस 6 0 दिया हुआ है, और हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो पहले तो पैराबोला का इक्वेशन दिया था, वहाँ से हमें फोकस, डायरेक्ट्रिक्स ये सारी बातें मालूम करनी थी। अब थोड़ा सा इनवर्स है उसके, ये सारी बातें थोड़ी सी 2 पॉइंट्स दिया गया है, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स, और इसके थ्रू पैराबोला का इक्वेशन बताना है। तो फोकस जो दिया है उसका कंपैरिजन करेंगे जो हमको 4 टाइप्स का पैराबोला मिलता है और उसके जो डिटेल्स होते हैं उससे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये फोकस है 6 0, ये किस तरह का दिया हुआ है, a0 की तरह दिया हुआ है, राइट। 0 तो 0 है और 6 एक ही जगह पे है। और ये a0 किसका होता है, ये कौन से पैराबोला में ये फोकस होता है, ये तब होता है जब x एक्सिस क्या होता है, पॉजिटिव में देखा जाता है। ये x एक्सिस की पूरी चीज़ पॉजिटिव में चेक की जाती है, जहाँ पे x पॉजिटिव में होता है वो उसके लिए, राइट। तो इसलिए ये कंडीशन किसके साथ आती है, जिसका इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल 4ax की तरह हो। डन। उसी तरह से सेम चीज़ ये जो डायरेक्ट्रिक्स वाली बात है, x इक्वल -6, ये किसके लिए दिखाई जा रही है, x इक्वल -a, 6 है वो निगेटिव में, और ये सेम किसकी तरह मैच करता है, y स्क्वायर इक्वल 4ax की तरह। उसके डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन x इक्वल -a ही होता है। ये थोड़ा सा हमें कंपैरिजन करना है। तो इसलिए a की वैल्यू क्या मिल गई हमें, यहाँ से a की वैल्यू मिल गई 6, a की वैल्यू 6 मिल गई। उसे करना क्या है, आपको पुट करना है इसमें, यानी y स्क्वायर इक्वल 4 × 6 × x, तो हमें मिला y स्क्वायर इक्वल 6 4 24x। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए पैराबोला का इक्वेशन ये है, y स्क्वायर इक्वल 24x। कुछ इस तरह से पता करेंगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला, कंपैरिजन करेंगे जो 4 टाइप्स के पैराबोला होते हैं उनकी डिटेल्स के साथ, ठीक है। अब डिटेल के साथ जिसके साथ मैच करेगा उसके अकॉर्डिंग जो है पैराबोला का इक्वेशन बनाएंगे। और ये सभी बातें डिपेंड करती हैं a की वैल्यू पे, किस पे, a की वैल्यू पे। जो भी a की वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन जो है चेंज होता रहता है, बनता रहता है, उसकी वैल्यू बदलती रहती है। तो इसी क्वेश्चन नंबर 7 की तरह से क्वेश्चन नंबर 8 to 10 सभी क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पे सॉल्व होंगे। सब में आपको जो पैराबोला के 4 टाइप्स आपने डिस्कस किए हैं उनकी डिटेल्स के साथ आपको मैच करना पड़ेगा, जो भी डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11 में थोड़ा सा कुछ अलग डिटेल दिया हुआ है, वर्टेक्स दिया हुआ है 0 0, और ये कहा जा रहा है कि वो पैराबोला जो है वो पास करता है थ्रू 2 3 के थ्रू पास करता है, और उसका एक्सेस जो है वो x एक्सिस के अलोंग में है, यानी x एक्सिस पर बनता है। वर्टेक्स की अगर बात करें तो कोई भी पैराबोला होता है तो उसका वर्टेक्स 0 0 ही होता है।
और जो पासिंग थ्रू 2 3 वाली बात है, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला बनाने के लिए हमारे पास ए की वैल्यू होना ज़रूरी है। अब वो ए की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये ध्यान देने वाली बात है, ये इसी में लॉजिक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो 2 3 पॉइंट है, तो ये 2 3 क्या है, ये जो दोनों कंडीशंस हैं ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव शो कर रहा है ना। और ये पॉजिटिव वाली कंडीशन कहाँ आती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, राइट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वाली जो कंडीशन है 2 3, तो यहाँ पे पॉजिटिव क्या है, x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, ओके। और ये सिर्फ एक ही कंडीशन में पॉसिबल है, जब इक्वेशन कुछ इस तरह के पैराबोला का दिया गया होता है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। यहाँ पे आपका x और y दोनों पॉजिटिव और इसका इक्वेशन होता है y स्क्वायर इक्वल 4ax। बात समझ आ रही है आपको। अगर आप इस तरह से भी बनाएंगे तो यहाँ पे आपको x नेगेटिव मिलेगा और y पॉजिटिव मिलेगा, राइट। लेकिन इस तरह से जब बनाते हैं तब आपको x और y दोनों पॉजिटिव मिलता है। तो इसलिए चूँकि x पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो x पॉजिटिव के अकॉर्डिंग आप देखने जाएंगे तो आपको दो तरह की इक्वेशंस मिलेंगे आपको, y स्क्वायर इक्वल 4ax और दूसरा y स्क्वायर इक्वल -4ax, करेक्ट। बट यहाँ पे x क्या है, नेगेटिव है, यहाँ पे x क्या है, पॉजिटिव है। इसलिए ये चीज़ हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे, y स्क्वायर इक्वल 4ax को, करेक्ट। इसमें y भी पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव, यहाँ x नेगेटिव है, यहाँ y पॉजिटिव है। तो आपका डाउट जो है वो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि हाँ यहाँ y पॉजिटिव है बट यहाँ पे x नेगेटिव है, लेकिन हमें जो क्वेश्चन में दिया गया है x और y कोऑर्डिनेट दोनों क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो उसके लिए यही कंडीशंस क्या है, सुटेबल है। हालांकि ये पैराबोला जो बनता है ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में बनता है। कहाँ बनता है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। और यहाँ पे क्या होता है, x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है, और यहाँ पर दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक। तो ये पॉजिटिव कंडीशन, इसको हमको टेक ओवर करना है। और फिलहाल यहाँ पे पॉजिटिव दोनों कंडीशन में x पॉजिटिव है ना, x पॉजिटिव है, तो इसलिए y स्क्वायर इक्वल 4ax के थ्रू जाएंगे। तो एक डाउट वहाँ क्लियर हो गया, एक डाउट यहाँ क्लियर हो गया कि माइनस नहीं है x, तो इसलिए इसको हमको लेना नहीं है। तो y स्क्वायर इक्वल 4ax के थ्रू आएंगे। तो पहले तो इसमें x और y की वैल्यू को पुट कीजिए, क्योंकि कहाँ जा रहा है, जैसे मान लीजिए कि अगर यही 2 और 3 पॉइंट हो, 2 और 3 हो, तो इसके थ्रू गुजर रहे हैं ना, तो ए हमें पता करना जरूरी है। तो x और y की वैल्यू को यहाँ अगर हम पुट करें तो 3 का स्क्वायर इक्वल 4a इंटू 2, तो a की वैल्यू कितनी मिल गई, 9/8। a की वैल्यू यहाँ से मिल जा रही है, a की वैल्यू 9/8 आ रही है। और अब इसी में a की वैल्यू को पुट करते हैं, तो इसको आप कह दीजिए यहाँ से नॉर्मली तरीके से कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल 4ax, तो y स्क्वायर ऐसे ही 4 इंटू 9/8 इंटू x, 4 2 जा और 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y स्क्वायर इक्वल 9x, ठीक है, 2y स्क्वायर इक्वल 9x। ये आपका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो गया। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला यहाँ से कैसे पता करना है। मेन जो की पॉइंट है वो है ए की वैल्यू। ए की वैल्यू यहाँ पे नहीं दी गई है, उसमें ए की वैल्यू को फाइंड करने के लिए यहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट दिया होगा जिस पॉइंट के थ्रू वो पैराबोला पास कर रहा है। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है उसको पुट करना है। अगर हम ये डिसाइड कर लें कि उसका इक्वेशन क्या होगा, उस पर्टिकुलर पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा, और उस इक्वेशन को क्लेरिफाई करने के लिए हमें क्या करना है, इस कोऑर्डिनेट के थ्रू जाना है। जैसे मैंने इस कोऑर्डिनेट के थ्रू डिसाइड किया कि दो कंडीशन, कोई भी कोऑर्डिनेट दिया हो उसके अकॉर्डिंग दो कंडीशन जो है वो पॉसिबल है। अब उस पॉसिबल कंडीशंस में कोई एक कंडीशन जो है हम सेलेक्ट करेंगे, और वो भी इसी के बेसिस पे, जैसे यहाँ पे बेसिस मैंने क्लियर किया। सो क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे सॉल्व होगा। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।